बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ नाश्ते की यानी ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी का नाम है जी वेजिटेबल ऑमलेट। ये बनकर बहुत ज़बरदस्त सा रेडी होता है। क्विकली अगर आपने तैयार करना है कोई नाश्ता या अचानक से आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपने कुछ डिफरेंट सा रेडी करना है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि आप वेजिटेबल ऑमलेट बना लें। वेजिटेबल ऑमलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जी चॉपर चाहिए, क्योंकि जब हम चॉपर का यूज़ करते हैं तो हमें कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट से चीज़ें खुद कट हो जाती हैं, चॉप हो जाती हैं। इसमें हमने देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद प्याज मीडियम साइज़ की वो ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड की है एक जो स्मॉल साइज़ की थी वो। साथ ही अब हम इसके अंदर ये पत्ता गोभी ऐड कर रहे हैं। ये तकरीबन अगर हम मेजर करें तो ये 2 कप थी चॉप करने के बाद। ठीक है जी, ये हमने पत्ता गोभी ऐड कर दी क्योंकि हम वेजिटेबल ऑमलेट बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर हमने कुछ जो हैं पत्ते पुदीने के लिए हैं, क्योंकि पुदीने की जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये लाल मिर्च हमने ली है। अक्सर घरों में पड़ी हुई ग्रीन मिर्चें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च ली है और अब मैं एंड पर इसके अंदर ये चाइनीज़ गाजर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो लाल गाजर है वो अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर लें। बस अब इन सारी चीज़ों को हम क्विकली से चॉप कर लेंगे। ये देखिए चॉप मैंने कर लिया है और कितना अच्छे से बारीक मैंने इसको चॉप किया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम फटाफट से टाइम अपना लगाएं इतना ज़्यादा और छुरी की हेल्प से जो है इसको कट करें छोटा छोटा, और इतना फाइन चॉप भी नहीं होता। ऑमलेट में तो ये है कि जितना आप लोग अच्छे से चॉप करेंगे ना वेजिटेबल्स को या जो भी चीज़ आप इसमें ऐड कर रहे हैं, उतना ही मज़े का आपका जो है वो ऑमलेट बनकर रेडी होता है। यहाँ मैंने जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने बोल में ऐड कर दी थी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें चिकन पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, टिक्का मसाला और हाफ़ टेबल स्पून नमक। बस ये चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं। चिकन पाउडर और टिक्का मसाला इसलिए ऐड किया क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल का फ्लेवर्स पसंद नहीं होते, तो इसीलिए टिक्का मसाला ऐड किया गया। अदरवाइज़ आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 जो अंडे हैं वो तोड़कर ऐड कर रही हूँ। आपने देखिए ये मैंने जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बताई थी ना, ये बताई थी 3 अंडों के हिसाब से। अगर आपने ज़्यादा ऑमलेट बनाना है तो आप जो वेजिटेबल की क्वांटिटी है उसको डबल कर सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी को भी डबल कर। यहाँ देखिए मेरे पास ये देखिए जो अंडों के छिलके हैं ना, इनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी बल्कि इनको मैं एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी, ताकि इससे क्या होता है कि जो ये वेजिटेबल्स के और छिलके हो गए गले हुए जो होते हैं, इसके अलावा जो अंडे के छिलके होते हैं, ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करते हैं। और इससे आपकी जो आपने किचन गार्डन बनाया होगा उसमें पीस कर ना अंडे के जो छिलके होते हैं वो ऐड करेंगे ना आप, तो देखिएगा आपकी जो वेजिटेबल्स ग्रो होंगी वो कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रो होंगी। आपको यानी बाहर से कोई फर्टिलाइज़र भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ मैंने अंडे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, वेजिटेबल्स को भी अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए जी इस तरह का ये थिक सा जो हमारे पास मिक्सचर है वो बनकर रेडी हो गया ऑमलेट के लिए। बस अब हमने सिर्फ इसकी जो है इसको फ्राई करना है। अब फ्राइंग कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास से जो अंडे के लिए ऑमलेट आप बनाते हैं अंडे से वो टूट जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेना, यानी 2 to 3 टेबल स्पून। उसको इस तरह से चारों तरफ जो है पैन के वो आपने थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑमलेट बना रहे हैं तो आप जो नॉन स्टिक के पैन्स होते हैं उनका यूज़ करें, सबसे बेस्ट वो हैं। अब देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हाफ़ जो बैटर है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे ना स्पून की हेल्प से, फिर आपने इस तरह से देखिए जैसे मैं स्पून की हेल्प से हल्का हल्का फैला रही हूँ ना, इसको फैलाना है। अच्छा याद रखिए जब आप ऑमलेट का बैटर ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो आपने आंच को बिल्कुल लो कर देना है, और ऑयल भी आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा फिर वही जो आपका ऑमलेट हमेशा टूट जाता है वो टूट जाएगा। बस नॉर्मल सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना ऑयल भी। यहाँ देखिए इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता आपने जो बैटर है उसको स्प्रेड करना है पूरे पैन के शेप के हिसाब से।
अच्छा, अगर आपके पास पैन बहुत बड़ा वाला अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं कि वन टाइम ही जो है इसको डालकर ऑमलेट के बैटर को वन टाइम ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह जिस तरह मैं 2 बैचेज़ में डालती हूँ उस तरह आप भी डालें। बस अब हमने इसको फैलाने के बाद वेट करना है कि 5 से 6 मिनट के ये जो इसका जो ऊपर वाला बैटर है वो थोड़ा थोड़ा सा कुक होना शुरू हो जाए और नीचे से ये अंदर से जो इसकी जो नमी है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग जी इसका जो मिक्सचर है उसको कट करेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमने कटिंग की है। इस तरह से आपने जो है आपके पास अगर मौजूद हो कोई भी स्पून मौजूद हो, छुरी मौजूद हो, उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से आपने कर देना है, अलग इसके पीसेस पर कर लेने। और ये देखिए कितने इजीली जो आपका पीस था वो टूटा भी नहीं, ऑमलेट इजीली वो कट भी हो गया है। देखिए आपने इस तरह से कुछ करके, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद देखिए अब हम इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद और कुक करेंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए और फिर मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। देखिए जी कितने मज़ेदार, टेस्टी और फ्लेवर्स से भरा हुआ हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।